एक मेहनती किसान की बहुत ही मज़ेदार कहानी। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी है एक किसान की जो कि बहुत मेहनती था। वह बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर ही उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, या कभी तेज़ धूप और कभी आंधी। कोई न कोई वजह से उसकी फसल खराब ही हो जाती थी। एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था और तभी वह गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है कि मालिक, आपको सब बहुत महान मानते हैं और सबसे ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं। कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। मुझे यह लगता है कि आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि फसल कैसे होती है। अगर आप ये जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वह कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि किसान कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूँ। तभी इतने में ऊपर से एक आवाज़ आई कि ले, मैं तुझे ये ताकत देता हूँ कि आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपने फसल को उगा सकता है और अपनी फसलों की हिफाजत कर सकता है। एक दो दिन गुजरने के बाद किसान ने फिर से अपने खेतों में गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास तो शक्ति थी, वह जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी, तूफान और बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने ही नहीं दिया। किसान ने अपनी फसलों को बर्बाद होने से बचाया और उस साल उस किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन किसान बहुत खुश हो रहा था और साथ ही साथ ये सोच भी रहा था कि भगवान को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल काटने के लिए तैयार हो गई। किसान बड़े उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ी तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उन बालियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना ही नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। अब वह किसान बड़ा परेशान हो गया और फिर से भगवान को पुकारने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाकर ये कह रहा था कि भगवान, शायद तूने मुझे कोई सज़ा दी है। तभी ऊपर से आवाज़ आई कि मैंने तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी है, बल्कि इसके जिम्मेदार तो तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने इन्हें आंधियों से जूझने दिया, और ना ही तेज़ बारिश सहने दी, और ना ही इन्हें धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधे संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसमें पावर होती है, एनर्जी होती है, और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। तुमने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया जिसमें उनकी बनावट होती। सारी बालियां इसलिए खोखली रह गईं। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करवाया ही नहीं। सेम यही चीज़ दोस्तों हमारे साथ भी होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरा वक्त होता है जिसे लोग संघर्ष या स्ट्रगल बोलते हैं, यहीं से एक इंसान की तरक्की होती है। आपको पता होगा कि जब एक डायरेक्टर कोई मूवी बनाता है तो डायरेक्टर सबसे डिफ़िकल्ट रोल अपने बेस्ट एक्टर को देता है। तो तब ज़िंदगी भी ऐसा लगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ है, प्रॉब्लम्स है, या आपकी किस्मत ख़राब है, तब आप खुश हो जाइए, क्योंकि उस भगवान ने ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ही क्यों दी हैं, क्योंकि उसे पता है कि आप इन सब को पार करके आगे निकल सकते हैं। तो ज़रा सोच कर तो देखिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स ही ना हो और कोई संघर्ष ही ना हो, तब ज़िंदगी जीने में मज़ा ही नहीं आता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी और नई नई कहानियाँ जल्द से जल्द आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।